खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। रोहतास जिले के अगरेर थाना क्षेत्र में ससुराल आए एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला प्रकाश में आया है। वहीं परिजन ने मृतक हरिंद्र सिंह की ससुराल वालों द्वारा मारपीट एवं जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि चेनारी के रहने वाले हरिंद्र अगरेर थाना क्षेत्र स्थित अपनी ससुराल में आया हुआ था। इस दौरान कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद ससुराल वालों के द्वारा मारपीट कर दी गई। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। मृतक के पिता श्री सिंह का कहना है कि उसके पुत्र को ससुराल के लोगों ने मारपीट के बाद जहर दे दिया। बेहोशी की अवस्था में अगरेर थाना की पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना हुआ सर, ससुराल में गया था, उनका औरत फोन करके बुलाई थी और वहाँ गया, मारपीट किया। उनका बाबू भाई माने ससुराल वाले मारपीट किया इनके साथ? मारपीट किया, मारपीट करके लाठी ले इनको जहर देते। अच्छा। वहाँ से अगरेर थाना गया 11 बजे। वही लोग फोन किए, अगरेर थाना गया, लाश लेकर यहाँ सदर अस्पताल में है। इलाज के लिए लाया था? हाँ, वो गरीब जिंदा था। अच्छा। उसके बाद में हम लोग घर गर्जियन पहुँचे तो यहाँ से रेफर करा के लेके जा रहे थे शिवसागर, डेट कर दिया। अच्छा, क्या नाम है इनका, कहाँ के रहने वाले हैं? सरैया का रहने वाला है, नाम इनका नीमा हरिंदर है और पिताजी का नाम श्री। कौन थाना? चेनारी थाना। चेनारी थाना के रहने वाले अपने ससुराल आए थे। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्री। कौन है आप इनके? पिताजी। मृतक के पिताजी? जी। मृतक का क्या नाम है? हरिंदर नीमा, 2 नाम है सर। अच्छा। खबर रोहतास जिला से है, जहां बड्डी थाना के काला शहर के पास अपराधियों ने एक बाइक सवार आभूषण दुकानदार की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी। दुकानदार सूरज सोनी को 7 गोली मारी गई और उसके बाइक की डिक्की में रखे 150 ग्राम सोने के आभूषण, 7.5 किलो चांदी और 20,000 से अधिक नकद भी लूट लिया गया। मृतक आभूषण दुकानदार 24 वर्षीय सूरज सोनी आलमपुर में अपनी दुकान को बंद कर मोहम्मदपुर गांव के सिकोही टोला स्थित अपने घर जा रहा था। इस दौरान अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। पहले तो लोगों ने सूरज सोनी को घायल समझकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन का कहना है कि बड्डी थाना से महज 100 गज की दूरी पर ये वारदात हुई है। मृतक सोनी मोहम्मदपुर के सिकोही के रहने वाले संतोष सेठ का पुत्र था तथा आलमपुर में स्थित अपनी दुकान बंद कर दुकान का कीमती आभूषण लेकर अपने साथ घर लौट रहा था। इस दौरान वारदात को अंजाम दिया गया, जहां एसडीपीओ दिलीप कुमार भी मौके पर पहुंचे। साथ ही चेनारी के स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम भी अस्पताल पहुंचे। इस वारदात के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल कारोबारी में काफी मायूसी है। इस संबंध में सासाराम के एसडीपीओ दिलीप कुमार का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो सूचना मिली है लगभग 7:30 और 8 बजे के बीच में बड्डी थाना अंतर्गत बड्डी गांव में एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। अभी जांच पड़ताल की जा रही है और भी जो लोकल सूत्र हैं उनसे हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अपराधी की गिरफ्तारी नहीं, अभी अपराधी किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अग्रतर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और भी लोकल इनपुट्स है, उसके आधार पर अपराधियों की धरपकड़ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लोजपा रामविलास भोजपुर द्वारा आरा के श्रीटोला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने कहा
कि संघ लोक सेवा आयोग से इलेक्ट्रल एंट्री के माध्यम से सीधे भर्ती पर प्रधानमंत्री मोदी ने रोक लगा दी है। राजेश्वर पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के रक्षक और आरक्षण के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि देश के दलितों, शोषितों, वंचितों के मसीहा हैं। पूरे देश में विपक्षियों द्वारा एनडीए सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाया गया है कि नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में 400 से पार सीटें लाएंगे तो संविधान बदल देंगे और आरक्षण बदल देंगे। राजेश्वर पासवान ने कहा कि मैं उन विपक्षियों से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी पिछली बार पूर्ण बहुमत थे, फिर क्या आरक्षण समाप्त हो गया, संविधान बदल गया। विपक्ष पार्टियां भोली भाली जनता को गुमराह कर रही है। रामविलास भोजपुर द्वारा आप सभी के बीच आज पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है, आप सभी को धन्यवाद। और इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम में हम लोग के बीच उपस्थित हैं लोजपा रामविलास के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोज पासवान जी, जिला उपाध्यक्ष श्री ललन यादव जी, लोजपा के वरीय नेता कुंवर उपेंद्र सिंह जी, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष धीरज बाबू, उद्योग नगर प्रखंड के संजय जी और युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव श्री मनीष बुचली जी, प्रदेश सचिव श्री सुरेंद्र आजाद जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव श्री संतोष पासवान जी, छात्र प्रकोष्ठ के वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री विकास सिंह जी और संसदीय बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश जी ने जिन 7 निश्चयों की घोषणा 2015 विधानसभा चुनावों में की थी, अब तक उन पर क्या काम हुआ है उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में उन सभी निश्चयों को भूल गए हैं। उन्होंने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि उनकी सरकार हर 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवा को 1000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके साथ ही 7 निश्चयों में से एक निश्चय ये भी था, 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों के बच्चों को 12वीं की आगे पढ़ाई करने के लिए सस्ता कर्ज दिया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में मात्र 9 लाख को ही इसका फायदा मिला। इसलिए नीतीश कुमार का 12 लाख नई नौकरी देने का ऐलान करना केवल एक चुनावी जुमला है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 7 निश्चयों में से एक निश्चय ये भी था कि नाली सड़कों का पक्कीकरण किया जाएगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या है। लेकिन यदि आप गांव में जाएंगे तो ये मालूम पड़ता है कि 80 करोड़ की इस योजना में केवल भ्रष्टाचार हुआ है, असलियत में इस पर कोई काम नहीं हुआ है। 2015 में मैंने यहाँ नीतीश जी की सरकार को बनाने में अपना कंधा लगाया। 185 से ज्यादा सीट जीत कर आए। जितने लोग जीत कर आए उसमें मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हुए उसमें भी हमारी भूमिका रही। 7 निश्चय का एक बहुत बड़ा बृहद प्रोग्राम भी बनवाया, बिहार विकास मिशन की स्थापना भी कराई। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि उससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग सरकार में जीत कर आते समय तो उन्होंने बड़ी बड़ी बात कही, जो मैंने उनको सुझाव दिया उसको माना, लेकिन जीत कर आने के बाद उन्होंने उस काम को नहीं किया। कई लोग कहते हैं भैया उस समय आप मदद किए, उसी समय काहे नहीं सुधारे। आप जरा बताइए, अगर बिहार में 7 निश्चय का पहला निश्चय था बिहार के हर बेरोजगार युवा को। खबर रोहतास जिले के सासाराम से है, जहां कल रात बड्डी थाना के पास एक ज्वेलरी कारोबारी की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या से आक्रोशित लोगों ने मृतक सूरज सोनी के शव के साथ बड्डी थाना पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने थाने पर पथराव कर दिया। वहीं पुलिस ने भी लाठी चार्ज कर उपद्रव करने वाले लोगों को खदेड़ दिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों को चोट आई है, जिसका अलग अलग जगह पर इलाज चल रहा है। मौके पर सासाराम के एसडीपीओ दिलीप कुमार और एसटीओ आशुतोष रंजन पहुंच गए हैं एवं लोगों को समझाने बुझाने का काम किया। थाना पर ग्रामीणों ने जमकर उत्पात मचाया है और कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया है। पथराव में कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। क्या हुआ है? दरोगा जी बोल रहे थे कि तुम ही ज्यादा बोलता है, मारे हैं कपार पर। हम विकलांग हैं, हमारा लाठी छीन कर मारे हैं, कपार फट गया है इतना, हमारा गोड़ जो है विकलांग। कहाँ मारे थे? क्या हुआ था? जब भगदड़ हुआ है तो कल का हुआ था? कल तो मर्डर हुआ था। अच्छा, फिर आज क्या करने गए थे? आज सब हमारे गांव का सब लोग गए थे, तो हम लोग भी गए हैं। कहाँ गए थे? बड्डी थाना। अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ पे? चक्का जाम हुआ तो प्रशासन जो है लाठी चार्ज करने लगा। हाँ, तो हम लोग बोले कि भाई आप यहीं है, यहीं गेट के पास गोली चल रहा है, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बात है कि जो मरेगा मरबे न करेगा, हम क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार सिंह।
जो मृतक है उससे कौन है आप? मृतक है मृतक का पिता का नाम है संतोष सेठ। आप उसके कौन लगते हैं? हम गांव भर का है। पश्चिम बंगाल में बीते 8 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक महिला चिकित्सक के साथ गैंगरेप के बाद हुई हत्या के मामले में पूरे देश में जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर आरा में भी शनिवार की देर संध्या कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आरा नगर थाना क्षेत्र के दूध कटोरा से अवरपुल गोपाली चौक तक निकाली गई कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में युवा और बुजुर्ग समाजसेवी के साथ आम जनता शामिल हुए। हाथों में तख्ती लिए लोग दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग करते दिखे। इस दौरान गोपाली चौक पर पहुंचकर लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक डॉक्टर की आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। इस अवसर पर कैंडल मार्च की अगुवाई कर रहे समाजसेवी सुहेल खान ने कहा, पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर पहल होनी चाहिए। घटना के बाद देश भर के महिला डॉक्टर के अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। कैंडल मार्च निकाला गया है, किस उपलक्ष्य में निकाला गया? कैंडल मार्च निकाला गया है इस उपलक्ष्य में सारे युवा हमारे दूध कटोरा, चिकटोली, रमगढ़िया के इसमें शामिल हैं। पूरे आरा शहर के जनता से अनुरोध है कि आप भी शामिल रहिए और ये मार्च दूध कटोरा होते हुए रमगढ़िया, अबरपुल, बड़ी मस्जिद, चौक, गोपाली चौक पर चलेगा। किस मांग को लेकर? ये उद्देश्य हम लोगों का एक ही है कि ये इस तरह का घिनौना घटना दोबारा ना हो हमारे भोजपुर समेत पूरे भारत में। कौन घटना है? ये बलात्कार का घटना जैसे गुड़ी में हुआ, जैसे बंगाल में देख रहे हैं आप, एक डॉक्टर के साथ बेदर्दनाक घटना है। ये इसकी निंदा करना बहुत हम लोगों से जो है कि नहीं रहा नहीं जा रहा है। क्या मांग करते हैं सरकार? सरकार से मांग है इसमें स्पीडी ट्रायल करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दे सरकार। और क्या बताएं? मैं मोहम्मद सुहेल खान, समाज सेविक, मोहल्ला दूध कटोरा। बिहार के आरा में पुरानी अदावत को लेकर हथियारबंद बदमाशों ने सरेआम एक साथ 3 लोगों को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जहां घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के आरण्य देवी मंदिर स्थित बिस्कुट गली के पास गुरुवार देर शाम की है। गोलीबारी की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सभी 3 युवकों को तत्काल इलाज के लिए आरा शहर के बाबू बाजार स्थित डॉक्टर विकास सिंह के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की माने तो गोली से घायल 3 युवकों में से 2 युवकों का आपराधिक इतिहास भी है, जो 2019 में गौतम हत्याकांड में आरोपी है और उसी का बदला लेने की नीयत से इन लोगों को भी गोली मारी गई है। चिकित्सक डॉक्टर विकास सिंह ने बताया कि गनशॉट इंजरी में 3 युवक हमारे अस्पताल में आए हैं, जिनका गोली निकाल दी गई है। फिलहाल तीनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें चिकित्सक देखरेख में अभी रखा जा रहा है। 3 लोगों को गोली लगा है। 3 यंग बच्चे थे, उनको गोली लगी है, गोली निकल गई है। ब्लीडिंग वगैरह सब हम लोग सिक्योर कर दिए हैं। पेशेंट का कंडीशन अभी स्टेबल है, बट उन लोग तीनों को एडमिशन की ज़रूरत है। मैं एडमिशन कर दूँगा। तीनों अभी ठीक हैं? जी, अभी स्टेबल हैं, लेकिन अभी ऑब्जर्वेशन में रहे। पाया गया है कि ये लोग पूर्व के कांड में अभियुक्त थे, जिनके द्वारा गोली मारने की बात आ रही है। वो उसमें विक्टिम था, एक आदमी की हत्या हुई थी, उसमें जिनको 3 लोगों को गोली लगा, उसमें से 2 आदमी उस कांड में अभियुक्त थे। तो आपसी रंजिश का मामला जाहिर होता है। कितने लोग थे सर मारने वाले? अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, तो डिटेल प्राप्त होने पर बताएंगे। शहर के शुभ नारायण नगर मंझोवा स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में आरा नगर रामलीला समिति की आम सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता नगर रामलीला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने की। इस मौके पर समिति के नए सचिव, कोषाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन एवं अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। आम सभा में नगर रामलीला समिति के संरक्षक, कार्यकारिणी सदस्य तथा पदाधिकारी का मनोनयन सर्वसम्मति से किया गया। इस मौके पर नगर रामलीला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि रामलीला नजदीक आ गया है, इसके लिए हम सबको युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि सनातन को बुलंद करने के लिए सभी को जात पात त्याग कर एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रामलीला विरोधी गतिविधियों के कारण पूर्व सचिव शंभुनाथ प्रसाद को बर्खास्त किया गया है। आम सभा में आगामी अक्टूबर माह में शारदीय नवरात्र के मौके आयोजित होने वाले 18 दिवसीय रामलीला की तैयारी पर विशेष चर्चा की गई। फूस और ईंट से भरा हुआ मैदान, क्या रामलीला मैदान उसी स्थिति में रहेगा? रामलीला मैदान का परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम सनातन
के झंडे को बुलंद करने की बात करते हैं, रामलीला मैदान में एक बढ़िया दरवाजा हम नहीं लगा सकते हैं। हम सनातन की बात करते हैं, रामलीला मैदान की बाउंड्री वाल को क्या हम ऊंचा नहीं करवा सकते हैं क्या? हम लोग करवाएंगे और रामलीला मैदान को स्वर्णिम इतिहास बनाकर हम लोग दिखाएंगे। बोलिए जय श्री राम, जय सिया राम, बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। पुनः नए सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। शारदीय नवरात्र के मौके पर शहर के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले 18 दिवसीय रामलीला को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को नगर रामलीला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने रामलीला मैदान का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने रामलीला मैदान में घास की साफ सफाई करने, मुख्य द्वार पर नगर रामलीला समिति का बैनर लगाने समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि पिछले 400 सालों से रामलीला का आयोजन होते आ रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी सनातन संस्कृति व परंपरा को काफी नजदीक से जाने, इसलिए आयोजन को भव्य रूप देने का प्रयास चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार वृंदावन की प्रसिद्ध मंडली द्वारा रामलीला प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए मंडली की टीम से संपर्क किया जा चुका है। रामलीला के आयोजन को लेकर शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। चूँकि दशहरा सर पे है और सारी प्लानिंग करनी है, तो हमारी कार्यकारिणी के सदस्यगण और संरक्षक मंडल के सदस्यगण हम सभी साथ में आए हैं मैदान को विजिट करने के लिए कि मैदान की क्या स्थिति है और इसको देखते हुए हम लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और इसके लिए क्या क्या इंतजाम करना है ताकि दर्शक अच्छे से रामलीला को देख पाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।